अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का 2.2 एक्सरसाइज नंबर। इसमें मेरा 6 क्वेश्चन था, मैंने पार्ट 1 में बनाई हूँ, तो वहाँ पे आधा होके डिलीट हो गया, मतलब रुक गया था मेरा वीडियो, तो मैंने सिक्स क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि 6x माइनस 2x इजिकल टू बाय 1। ठीक है, अभी बाकी जो हमने जो भी वेरिएबल किए हैं ना, नंबर किए हैं ना, तो इसमें अपाउंड में कोई नंबर नहीं था। हमको इसमें ना सॉल्व करने के टाइम पे अपाउंड में नंबर नहीं होना चाहिए। इस अपाउंड को मतलब इस बटे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे को हटाने के लिए हम सारे ही नंबर को है ना 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को हमको हटाना है ना, तो सारे नंबर को हमको क्या, दोनों तरफ एन को, ये एक तरफ एन, ये एक तरफ, दोनों तरफ एन को, दोनों तरफ एन को हमको x से ज़रब करना पड़ेगा। तो हमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि दोनों तरफ एन को x से ज़रब करने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 6x मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया, ये 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, P1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो ये क्या होगा, देखो x से x मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटर में, मतलब ये स्क्वायर में मिल गया हमको नंबर जो कि हमको चाहिए सॉल्व करने के लिए। और इस x से ये x कट गया है, तो यहाँ हमको 2 मिला है, और ये 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स होता है x। तो अब हमको x को यहाँ लाना है, यहाँ पे कोई निशानी नहीं है, मतलब ये प्लस है, प्लस जब ये साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम x के बाजू में x को लाएंगे, क्योंकि इसके वाले विदाउट स्क्वायर वाला नंबर आएगा उसके बाद में। 6x का स्क्वायर, फिर x, फिर माइनस एक्स, फिर -2 इजिकल टू बाय 0। ठीक है, अब देखिए इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो रहा है, 2 1। ये माइनस में है तो ये माइनस साथ में आएगा, -2 है ना, तो साथ में आएगा माइनस। अब देखिए किसी भी नंबर से ज़रब करने भी हमको एक आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। अब समझ लीजिए मैं करती हूँ 4 के कितना हो रहा है हमारा 12, 4, और ये प्लस में माइनस में है ना। अब मैं प्लस में से माइनस, मतलब 4 में से मैंने 3 निकाल के मुझे क्या मिला, 1 मिला ना, तो हमको मिल रहा है 1, और मल्टीप्लाई करने से हमको 12 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 12 मिल रहा है, तो दोनों चीज़ हो रही है, 4 निकल 12 भी हो रहा है, और 4 में से 3 निकाल तो 1 बचता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही है। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करके हम क्या रखेंगे, 4 और -3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 6x का स्क्वायर हो गया, फिर +4x, फिर -3x, फिर -2 इजिकल टू बाय 0। अब ये लोग 2 की पेयर लेंगे, ये 2 की पेयर और ये 2 की पेयर। ठीक है, अब देखिए x और x ये 2 बार कॉमन है, बराबर। और देखिए 4 और 2, 6 एक पहाड़े में आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, बराबर। तो हम क्या करेंगे, देखिए x कॉमन, तो x को हमने ले लिए, 2 के पहाड़े में 2 नंबर आए तो हम 2 रखेंगे नीचे बाहर। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, इसका एक x बाहर गया, अंदर एक एक जाएगा, फिर 2 दूनी हमारा हो गया 4, क्योंकि x अकेला था तो ये x तो बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए ये 3 है और ये x, इसमें कोई कॉमन फैक्टर x यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, हम 1 लेंगे, क्योंकि देखिए 2 के बारे में 3 नहीं आता है ना, 3 के बारे में 2 आता है, तो हम 1 लेंगे, 1 कॉमन फैक्टर लेंगे, और x ले लेंगे, मतलब ये हो गया हमारा 3x, मतलब 1 3 3 होता है ना, 1 या 3 होता है। फिर एक दूनी हमारा क्या होगा, देखिए अब ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, सॉरी, ये साइन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मुझे यहाँ पे माइनस लेना था और यहाँ पे प्लस लेना था, तो मैंने यहाँ पे साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। ओके, तो उसके से क्या होगा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है ना, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। ओके, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था ना, तो यहाँ माइनस आएगा। गड़बड़ हो गई है थोड़ी साइन की। ओके, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, साइन की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओके, या फिर मैं आपको एक काम करती हूँ, फिर इसे रिटर्न में लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते बच्चे लोग, तो मैं वापस कर देती हूँ। ठीक है, 6x माइनस 2x इजिकल टू बाय 1। ओके, अभी देखिए 6x माइनस 2x क्या करना है हमको,
यहाँ पे से इस एक्स को रिप्लेस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम सबको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक्स रख देती हूँ इसका, ये एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, ये एक्स कट गया, ये 6x² हो गया है, ये -2 इजिकल टू एक्स, ये एक्स इधर आएगा, ये 6x² माइनस एक्स -2 इजिकल टू बाई 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा ये 12, हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, 12 प्लस माइनस करने पे हमको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -4 लेंगे और +3 लेंगे। ओके, तो 6x² हो गया, इस x को हम रिप्लेस कर देंगे, हम क्या करेंगे, -4x लेंगे और +3x लेंगे, फिर -2x आएगा, 2 आएगा। ओके, 0 हो गया। अब दोनों की जोड़ी बनाएंगे, पैर बनाएंगे। देखिए, एक्स का स्क्वायर, ये एक्स है, कॉमन फैक्टर एक्स आ रहा है, एक्स यहाँ रख दिए। अब ये 6 और 4 एक टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं, 2 के पारे में आते हैं, 2 3 हमारा 6 होता है, क्योंकि हमने एक एक्स बाहर रखा तो एक एक्स अंदर आएगा, माइनस इसका एक ही एक्स था तो एक्स तो बाहर आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व, इतना हो गया। इसके बाद देखिए, ये लोग पैर लेंगे ना हम, तो देखिए कॉमन फैक्टर निकालना है, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 के पार में 3 नहीं आता है, तो हम 1 कॉमन फैक्टर लेंगे। तो 1 या 3 होगा एक्स, और देखिए प्लस माइनस तो हमारा माइनस ही होने वाला है, तो ये -2 इजिकल टू बाय 0 हो गया, 0। अभी कॉमन फैक्टर देखिए ये सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3x -2 2 बार आ रहा है, हम एक बार ले लेंगे, और ये 2x + 1 ओके इजिकल टू बाय 0। अब क्या करेंगे हम, 2x + 1 इजिकल टू बाय 0 लेंगे, ये प्लस यहाँ गया तो ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा -1, ये देखिए x -1 2 हो गया। अब इसको लेंगे, 3x -2 इजिकल टू बाय 0 ना, तो ये माइनस यहाँ गया तो ये हो गया हमारा प्लस, ये हमारा हो गया 3x हो गया, तो ये x और ये 2/3, ये हमारी वैल्यू आ गई है दोनों की। तो हम लिखेंगे दी मसावत की जगह 2/3 और 1 -1/2 है, ये लाइन लिखनी है। हमारा 6वां क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब जो 7वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर जद्र है, बच्चे लोग हैं ना, जद्र को रूट को देख के बहुत दिक्कत में, रूट को क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगी अच्छे से इसके बारे में। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन किया 2x² + 7x + 5√2 इजिकल टू बाय 0। अब यहाँ पे आधा दिया हुआ है ये, और ये देखिए ये कॉमन फैक्टर निकाल लिया इसने। अब बीच में देखो, इसको तोड़ के क्या आएगा वो हमको लिखना है ना, बराबर। तो अब क्या करेंगे, देखिए अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 को √2 से, क्योंकि एक्स तो मल्टीप्लाई होने से रहा। अगर 5√2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा था ना, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, 5√2 समझ लीजिए मैंने √2 ली है ना, और ये 5√2, 5 को साइड में रख दीजिए, 5 का मतलब नहीं है, अब ये √2 है। देखिए √2 क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ओके, 2 × 2 साथ में आ गए, 2 2 कितना हो रहा है हमारा 4 हो रहा है, बराबर। अब अगर मैं इसको रूट से निकालूँ तो मुझे ये 2 मिलेगा, मतलब 2 2 4 होता है। ये रूट से बाहर तभी आता है जब ये किसका स्क्वायर हो या रूट हो, मतलब ये किसका क्यूब हो या स्क्वायर हो। देखो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, मतलब 2 का जदर मुरब्बा जो है वो 4 है, बराबर। तो 4 जो है वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जो बच गया 5, 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूनी मुझे कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। कितना मिल रहा है मुझे, 10 मिल रहा है। ओके, अब 10 मिल रहा है, तो अब देखिए दोनों को ज़रब करने पे मुझे 7 आना चाहिए, बराबर। तो देखिए 5 और ये मैं 2 को ज़रब करती, 5 दूनी 10 हो रहा है, और 5 और 2 को मैं अगर जमा करूँ तो मुझे क्या मिलता है, 7 मिल रहा है ना, बराबर 7 मिल रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 10 आया है ना इसको हटाऊँगी, 7x को मैं हटा दूँगी। ठीक है, उस जगह मैं क्या ले लूँगी, 5x और ये 2x ले लूँगी, बराबर। 5x और ये 2x ले लूँगी, इसको
हटा दूँगी। ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बाद देखिए इसने फिर क्या करा है, इसकी पैर लिया है, इन लोग दोनों की पैर लिया है, इन लोग दोनों की पैर लिया है। अब पैर में फिर झंझट है, क्योंकि देखिए ये इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है, इस पर रूट है, इस पर नहीं है, तो इसको कॉमन निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। अभी देखिए इसका x ऑलरेडी बाहर फेंक दिया गया है। देखिए ये 2x का स्क्वायर था, ये 5x था, तो इसमें कॉमन x निकाल लिया गया है, पहले ही बाहर फेंक दिया गया है, बराबर। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे, देखिए बच क्या गया है, √2 बच गया है, और x के साथ में क्योंकि एक x उसका ऑलरेडी बाहर है तो एक x अंदर आएगा, बराबर। और ये 5 था ना, तो +5 हो जाएगा ये, ओके, क्योंकि इसका x तो बाहर आ गया है, तो ये √2x + 5 हो जाएगा, ओके। अब इस पर ध्यान दीजिए, विदाउट रूट है, अगर ये रूट के अंदर जाता है तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा ना, मतलब ये 4 बन जाएगा। मैंने अभी आपको बताई थी ना, देखिए √2 ये साथ में अंदर गया तो ये 4 होता है, रूट के अंदर 4 होता है, बाहर आएगा तो 2 है, बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये √2 तो ऑलरेडी बाहर है ना, तो इसका √2 एक बाहर है, तो इसका √2 एक अंदर भी आएगा, ऐसा कि 2 × 4 होता है ना, 4 बाहर आया तो 2 हुआ, तो इसका √2 बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, हो गया, बात एक ही होती है। फिर ये जो हमारा जो है +5 कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसमें, हो गया। अब देखिए इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन क्या आ रहा है, √2x और ये +5 कॉमन आ रहा है, ओके। और x + √2 और √2x + 5 कॉमन फैक्टर हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इस साइड में लिए, √2x + 5 = 0, तो क्या होगा, देखिए 5 की ये साइड ये नंबर गया, तो ये +5 आ गया, और √2x हो जाएगा, है ना। अब √2x हो जाएगा, तो देखिए ये अपॉन में जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, √2x 5, तो इसका जो हमको आंसर मिलेगा 5√2 मिल जाएगा, और एक का आंसर। और इसका जो सेकंड वाले का है मैंने निकाल लिया, सेकंड वाले का कैसा बनेगा, देखिए x + √2 = 0 ना, तो ये √2 इधर आ गया, हमारा हो गया x, तो सेकंड वाले का हमारा आंसर आ गया √2, ओके। अब चलिए हम करते हैं 8वां क्वेश्चन, जो कि रूट के बेस के ऊपर ही है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत देगा ये क्वेश्चन आपको, इतना भी कुछ भारी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा, ज़्यादा भारी नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 6x² - 2 √6x + 2 है ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, 3x² - 2 6 + 2 = 0, हो गया। अभी क्या करना है हमको, देखिए ये 3 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 2 हमारा कितना हो रहा है, हमारा हो रहा है 6, ओके, 6 हो रहा है। अभी क्या करेंगे हम, 6 हो रहा है ना, तो अब ये 6 को हमको है ना √6 बनाना है। अब ये √6 कैसे बनता है, देखिए अभी ये रूट के अंदर है, मतलब ये 6 है ना, तो देखिए ये ऐसा होगा, देखिए 6 × 6 कितना हो रहा है, 36, बराबर, 36 होता है ना। ये 2 बार है तो 36 होगा ना, 36। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 6 बन रहा है, तो देखिए मुझे क्या चाहिए, अभी देखिए मैं इसको रिप्लेस करूँगी, रिप्लेस करके मैं क्या करूँगी, इसको शर्ट में ले लूँगी, इसमें वुड में ले लूँगी, ऐसा ले लूँगी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हटेगा, ओके, ये हटेगा, ये जो नंबर है ये हटेगा, ये 2 बार 6x हो जाएगा, बराबर। तो कैसा होगा, देखिए 3x² - 6x तो आ जाएगा, इसमें x है तो 6x आ जाएगा, फिर -6x आएगा, है ना, क्योंकि दोनों के में साइन का ये माइनस किया ना, तो -6x आएगा, ओके, रूट में आ गया ये।
अभी +2 ओके इजिकल टू बाय 0। इतना समझ में आया। इसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए इसको अब मुझे तोड़ना है, इन दो की जोड़ी बनानी है, तो टूटेगा कैसे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 3x का स्क्वायर है बराबर अब ये रूट